नमस्कार। आज मैं आपको मासिक दुर्गा अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी कहते हैं। प्रति माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक काला अष्टमी और प्रतिमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी कहते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी को मास दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि प्रत्येक दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन का संकट, किसी प्रकार का रोग या फिर शत्रुओं का भय बना हुआ है, उनसे भी बचा जा सकता है। व्यापार में लाभ, सफलता, जीवन में सकारात्मकता, हर तरह की सुख समृद्धि संपन्नता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये व्रत कोई भी कर सकता है। महिलाएं, पुरुष, कोई भी कर सकता है। दोस्तों, शारदीय और चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी से इस व्रत की शुरुआत करना अच्छा रहता है। आप गुप्त नवरात्रि से भी चाहें तो अपने इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा साल के कुछ बड़े महीने वैशाख, सावन और कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आप एक साल तक व्रत करने का संकल्प लेके इस व्रत को कर सकते हैं। कई लोग जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक भी इस व्रत को करते हैं। अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। व्रत रखने वाले को सप्तमी के दिन से ही तामसी भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही रात्रि में भूमि पर शयन करना ज्यादा अच्छा रहता है। अगले दिन अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र लाल या पीले धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर के पूजा स्थल को साफ सफाई के बाद गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछा के माता दुर्गा के चित्र की स्थापना करें। अगर आपके पास माता दुर्गा का श्री विग्रह हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। वहीं पर गणपति जी की भी स्थापना करें। आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दीपक जला के हाथ में चावल फूल लेके व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। शुद्ध जल या गंगा जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। सिंदूर का तिलक लगाएं। फल, फूल, धूप, दीप, दुर्वा घास नैवेद्य अर्पित करें। कलश की पूजा करें। माता की पूजा करें। अगर माता दुर्गा का श्री विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। चित्र है तो गंगा जल से स्नान करवाएं और साफ कपड़े से पोंछ दें। माँ दुर्गा को वस्त्र अर्पित करें या लाल चुनरी अर्पित करें। सिंदूर से तिलक लगाएं, अपने भी जरूर लगाएं। अक्षत, कुमकुम, लाल फूल और फूल माला अर्पित करें। आप माँ को पंच मेवे, दूध से बनी मिठाई, फल का भोग लगा सकते हैं। लाल फल मिल जाएं जैसे सेब, अनार तो और अच्छा है। केला, नारियल अर्पित कर सकते हैं। नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगा के अर्पित करें। इसके साथ ही एक पान के पत्ते में 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी, 2 बताशे और कुछ पैसे रखकर माँ को अर्पित करें। जल अर्पित करें। बेलपत्र माँ को अर्पित करें। जितना आप कर सकते हैं करें। पूरी पूजा के समय माता के मंत्र ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप करते रहें। धूप दीप अर्पित करें। आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवान मंत्र ओम ऐंग रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप कर सकते हैं। कपूर से आरती करें। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। अंत में अपने अपराधों और पूजा में हुई भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। अब मैं आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, मंत्र का जाप
आप रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से कर सकते हैं। दिन भर माँ का मन ही मन स्मरण करते रहें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। भोग लगाया सामान घर में सबको, गरीबों को और छोटी कन्याओं को भी प्रसाद की तरह दक्षिणा के साथ जरूर दें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ को अर्पित किया श्रृंगार का सामान आप किसी सुहागन स्त्री या माता के मंदिर में दे सकते हैं। अपने मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहें, चुगली निंदा ना करें। सुहागिन महिलाएं माँ की पूजा मांग में सिंदूर भरकर श्रृंगार करके ही करें। इस दिन आपको भोजन में अन्न नहीं लेना है। आप फल, दूध, दही, सूखे मेवे ले सकते हैं। आप कुट्टू, सिंघाड़े, साबूदाने का भोजन या समा के चावल की खीर ले सकते हैं। आप मीठा भोजन ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो नियम पहले दिन कर रहे हैं, जिस भोजन से शुरुआत कर रहे हैं, उसी को आगे रखें। शाम को माँ की आरती कर भोग लगाएं। आप शाम को भी मंत्रों का जाप, चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप जो भी फलाहार करें, माँ को अर्पित करके ही करें। घर पर बने सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। अगले दिन पूजा करने के बाद ही आप अपना व्रत खोलें। अगर आप व्रत ना भी कर सकें तो पूजा का भी संकल्प ले सकते हैं। किसी का बुरा करने के लिए माँ की उपासना ना करें। कन्याओं को देवी रूप माना जाता है। लड़कियों का सम्मान करें, उन पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, मासिक दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, साथ ही उनके शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। अगर अष्टभुजी देवी आपके पास है तो उन्होंने जितने शस्त्र धारण किए हैं, उन सब शस्त्रों की पूजा करें, कुमकुम अक्षत लगाएं उन पर। संकल्प लिए हुए व्रत पूरे करने के बाद व्रत का उद्यापन करें। अगर आपने 1 साल के व्रत करने का संकल्प लिया है और जैसे शारदीय नवरात्रि की अष्टमी से व्रत की शुरुआत की है, तो अगले शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तक व्रत करके आप व्रत का उस दिन उद्यापन कर सकते हैं। उस दिन जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बनाएं, माँ को भोग लगाएं। इस दिन हवन कर सकें तो बहुत अच्छा है। कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन करवाएं, उपहार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन एक लड़के को भी भोजन जरूर करवाएं। ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, गरीबों को भी भोजन जरूर करवाएं। अब जानते हैं कुछ उपायों के बारे में। दुर्गा अष्टमी के दिन घर की बेटियों को दान अवश्य दें। उन्हें कुछ मीठा देकर विदा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला है कारोबार में सफलता के लिए अष्टमी तिथि पर 8 हरे रंग के रुमाल छोटी कन्याओं को दें। जिस व्यक्ति का कारोबार रुक चुका है, ऐसा करने पर उसे अवश्य लाभ मिलेगा। अगला है दोस्तों, अगर आप ज्यादा दिनों से किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो माँ दुर्गा के इस मंत्र का 5 या 11 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के सफल बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन गाय के उपले पर कपूर का टुकड़ा रखकर पूरे घर में धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद उपले को घर की दक्षिण दिशा में रख दें। अगला है माँ भगवती को सिंदूर अर्पित कर स्वयं उसे लगाएं। इससे अखंड सौभाग्य होता है। मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके अंदर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान देने के लिए कहा, पर ब्रह्मा जी ने इसको टालते हुए कहा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर महिषासुर ने कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो।
अन्य कोई भी मेरा वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और उसका अन्याय और भी बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। सभी देवी देवता परेशान होकर त्रिदेवों के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस हरकत से देवी भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में अंधा महिषासुर युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। माँ ने महिषासुर की संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दिया और अंत में देवी भगवती ने उसका भी वध कर दिया। माना जाता है कि जिस दिन माता के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।